हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि गवर्नमेंट स्कीम जो है उसका पढ़ाई हम कैसे करें। मैं आपको रिसोर्सेज बता दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी दूंगा। और ये वीडियो स्पेसिफिकली हमने बनाया है नाबार्ड ग्रेड ए का भी जो नोटिफिकेशन आया है, जिसका एग्ज़ाम 7 सितंबर को होने वाला है। और ये जो फेज़ 1 का सिलेबस है वो सारे स्ट्रीम्स के लिए, कि आप राजभाषा के लिए अप्लाई करें या आप आईटी के लिए करें या फाइनेंस के लिए करें या जनरल स्पोर्ट्स के लिए, सारे के लिए जो फेज़ 1 का सिलेबस है वो सबको सेम है। और ये गवर्नमेंट स्कीम्स है, ये आपको जीए में भी बेनिफिशियल होगा, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में भी बेनिफिशियल होगा, एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में भी होगा। तो कैसे करना है, और इसका मतलब ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये साइंटिफिक वे है, ऐसा मैं आपको कोई एक रेडीमेड रिसोर्स नहीं दे रहा हूँ। उससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को कुछ उसका बैकग्राउंड समझ में नहीं आता है, इसलिए याद रखने में दिक्कत आती है। चलिए देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स का पढ़ाई कैसे करना है। ठीक है, तो अभी सबसे मेन है हमें रिसोर्सेज पता होनी चाहिए कि कहाँ से हमें पढ़ना है। सबसे मेन रिसोर्सेज है इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022, यानी कि रिसेंट अवेलेबल इकोनॉमिक सर्वे। सर्वे जो होता है उसका ईयर 1 साल पुराना होता है। बजट है 2022-23 का। उसके बाद न्यूज़पेपर्स है, तो न्यूज़पेपर, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो बीपीडिया है, अगर आप वो पढ़ लेंगे डेली बेसिस पे, तो उसमें जितनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स आती है उस पर्टिकुलर डेट में न्यूज़पेपर में, तो वो सारी कवर हो जाएंगी। आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, बीपीडिया जो सेक्शन है हमारा फ्री में अवेलेबल है। और पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट स्कीम्स देखने को मिलेगी। तो इसका जो पढ़ाई है वो काफ़ी आपको बेसिक से करना पड़ेगा, आपको फाउंडेशन अच्छा बनाना पड़ेगा। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम भी बताऊंगा। और ये जो पूरा मेरा आज का जो क्लास है उसका जो पीपीटी है मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, यानी कि आप उसको डाउनलोड कर सकते। चलिए अभी देखते हैं सबसे पहले क्या है। हमें गवर्नमेंट स्कीम्स का पढ़ाई करने से पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि उसके बेस पे ही हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी गवर्नमेंट स्कीम पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी। तो अभी ये है हमारा ईएसआई का सिलेबस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पॉवर्टी एलिविएशन, यानी कि पॉवर्टी एलिविएशन की सारी गवर्नमेंट स्कीम हमें करनी है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, उसके बाद एलिविएशन प्रोग्राम्स है, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, यानी कि पॉवर्टी मतलब आपको कम करना है, उसके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर सिलेबस है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम है। उसके बाद फूड सिक्योरिटी के बारे में कुछ स्कीम है क्या, इस तरीके से आपको। अभी देखो ये है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसके लिए क्या स्कीम है। रूरल बैंकिंग है, इंडर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या है, एजुकेशन के बारे में क्या है, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद स्टेटस एंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इलिटरेसी, लिटरेसी के कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है। उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको देखनी पड़ेगी। सोशल जस्टिस यानी कि शेड्यूल कास्ट की क्या पॉलिसी है, शेड्यूल ट्राइब्स की पॉलिसी है। उसके बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस के क्या क्या प्रॉब्लम्स है, सोशल मूवमेंट्स के बारे में कुछ है कि ये सारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड क्या क्या हमारे पास गवर्नमेंट स्कीम है। तो ये आपका एक बन गया बैकग्राउंड, यानी कि आपको पढ़ाई करने से पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन से एरिया की गवर्नमेंट स्कीम हमें करनी है। ठीक है, ये अभी हमने सिलेबस देख लिया है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज को, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कौन सी गवर्नमेंट स्कीम इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी आते हैं हमारा दूसरा सब्जेक्ट, वो है हमारा एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको सिर्फ ये ब्रॉड एरिया दिखाता हूँ। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, काफ़ी सारी स्कीम है। वाटर रिसोर्सेस है, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री है। ठीक है, ये सारी एरियाज है। यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि कुछ गवर्नमेंट स्कीम है क्या इससे रिलेटेड, और वो कैसे सर्च करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे देखो फिशरीज़ है, फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, उसके बाद इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज है। और एक्चुअली यहाँ पर इन्होंने कुछ गवर्नमेंट स्कीम के बारे में मेंशन भी किया, जैसे मान लीजिए रोल ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र, अभी ये भी है, ये भी आपको साइमल्टेनियसली पढ़ना ही पड़ेगा। अभी देखो कौन गवर्नमेंट स्कीम इन्होंने एक्चुअली सिलेबस में लिखा है। अभी देखो ये फूड सिक्योरिटी के बारे में कुछ अगर स्कीम है तो आपको देखना है। फार्म मैनेजमेंट है,
अभी ये जो रूरल डेवलपमेंट है इसमें उन्होंने स्पेसिफिक हमें गवर्नमेंट स्कीम्स बताई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम बताई उन्होंने। एक तो नरेगा है, NRLM है, इसको अभी आजीविका भी कहते हैं, रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम्स है, स्वच्छ भारत है, रूरल हाउसिंग, पूरा एंड अदर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो अभी ये जो स्पेसिफिकली यहाँ पे दिया है इससे क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है। ठीक है, यानी कि आपके प्रीलिम्स में आएंगे या नहीं तो मेंस में आएंगे, क्योंकि ये तो डायरेक्टली सिलेबस में लिखा है तो ये तो आप छोड़ नहीं सकते। इसलिए ये जो स्कीम है जो स्पेसिफिकली ये सिलेबस में यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है ये तो आपको किसी भी हाल में करना ही करना है। ठीक है, ये हो गया। अभी मैंने रिसोर्सेज में जब आपको बताया कि इकोनॉमिक सर्वे का हमें कैसे यूज़ करना है गवर्नमेंट स्कीम के पढ़ाई के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको एक तो पता चल गया कि कौन कौन से एरिया से हमें गवर्नमेंट स्कीम पढ़ना है, कौन सी गवर्नमेंट स्कीम पढ़नी है। तो ये डॉक्यूमेंट आप ओपन कर लो, आप गूगल पे जाओगे, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 डाल के आपका एक PDF फाइल ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको Ctrl F करके सर्च करना है कि आप पहले स्कीम सर्च कीजिए। ठीक है, SEHEME। ठीक है, स्कीम सर्च कीजिए तो आपको जितने स्कीम वाले मिल जाएंगे। अभी देखो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड हमारे सिलेबस में है, ये तो क्लियर कट लिखा भी है नरेगा, बस इतना इतना जो दिया है वो पढ़ लेना है आपको। अब ये क्या है, एक्चुअली नरेगा है, GA कहते हैं, GA मतलब एक्ट है एंड S फॉर स्कीम, तो ये है स्कीम। ठीक है, क्या क्या यहाँ पे दिया है वो आपको देखना है। ये अभी रिसेंट बजट वाला है, बजट अभी आया है फरवरी मार्च में, तो वो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपको देखना है कितना फंड रिलीज किया है, क्या किया है। तो गवर्नमेंट स्कीम पढ़ते समय हमें दो चीज़ों पे ध्यान देना है, एक तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देखना है, कब वो स्कीम लॉन्च हुई थी और रिसेंट उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि स्कीम अगर आप डालेंगे तो आपको ये सारा मिल जाएगा। ये तो अभी हमने देखा है। अभी देखो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, ठीक है, क्या है, फॉर इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स अक्रॉस 6 स्टेट्स। तो ये पूछ सकते हैं कि कितने स्टेट के लिए, क्या क्या स्टेट है, कितना यहाँ पर उन्होंने रिलीज किया था। ठीक है, ये आपको अगर आप देखेंगे ना, ये बहुत ईजी वे है गवर्नमेंट स्कीम प्रिपेयर करने का। लेकिन क्या हमें यहाँ पे सिलेक्टिव होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि टोटल अगर आप देखेंगे 400-500 से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम, और इतना अगर आप पढ़ेंगे तो वो कुछ नहीं होगा। मतलब आपको एक सिलेक्टिव करना है, और मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से एरियाज़ है वो आपको सिलेबस से मिलेंगे। इकोनॉमिक सर्वे ओपन करो, यहाँ पे आपको जो डालना है वो डालो। गवर्नमेंट अभी मैं बताता हूँ आगे, मैंने काफ़ी मतलब सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ कैसे करना है, आपको मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पे दे रहा हूँ। अभी देखिए ये स्टिमुलस अनाउंसमेंट ड्यूरिंग 21-22, स्टिमुलस पैकेज कितना था, इतना अमाउंट का था। इसमें क्या क्या था, लोन गारंटी है, उसके बाद इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद फ्री फूड अंडर PMGKY। ठीक है, ये कितना है, न्यू स्कीम फॉर द पब्लिक हेल्थ है, एडिशनल सब्सिडी फॉर DAP एंड PK फर्टिलाइजर्स है, ये भी आ सकता है। ठीक है, फ्री 1 मंथ टूरिस्ट वीज़ा 5 लाख टूरिस्ट है, ये तो रिलेटेड है। तो आप ये यहाँ पे आपको सिलेबस के हिसाब से देख के याद रखना है। अभी देखिए, अभी मैंने क्या किया, Ctrl F करके मैंने हॉर्टिकल्चर डाला, द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ 1.70 लाख पर यूनिट फॉर द लो कॉस्ट ओनियन स्टोरेज। तो ये स्ट्रक्चर हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 25 टन ईच, क्योंकि हॉर्टिकल्चर हमारे सिलेबस में है इसलिए हमने उसको, अभी क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर AMI आ सकता है एग्जाम में। TOP क्या है, ये बहुत कॉमन है, TOP ऑपरेशंस ग्रीन है, TOP यानी कि टोमेटो ओनियन पोटैटो। इस तरीके से अगर आप देखेंगे ना, इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ ये लोगों को क्या इसमें नंबर है, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे ये पूरे आपका जो पूरा सिलेबस है ना, वो सारा इकोनॉमिक सर्वे में हो जाएगा अगर आप इसको अच्छी तरीके से करेंगे तो। अभी देखिए मैंने फिशरीज डाला यहाँ पर, तो ये अभी आई थिंक किसी ना एग्जाम में, आई थिंक RBI के किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था और मैंने ये पढ़ाया भी था कोर्स में। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, अकाउंटिंग 7.56% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, मतलब ये RBI के प्रीलिम्स में मेंस में आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में है। तो ये सारा इतना अच्छा डॉक्यूमेंट, तो मुझे कभी कभी लगता है कि हम ना अननेसेसरी बहुत जगह पे ढूंढते रहते हैं, लेकिन क्या स्टूडेंट्स को ये पता नहीं कि यार ये इसका पढ़ाई किस तरीके से करना है।
ठीक है। अभी देखो मैंने फिशरीज़ के बारे में और लिया है। यहाँ पे क्या बताया है कि हाँ, फर्दर गवर्नमेंट लॉन्च अ न्यू फ्लैगशिप स्कीम ऑफ 20,050 करोड़ कॉल्ड प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इन May 2020 एज अ पार्ट ऑफ ई एनबी पैकेज। मतलब ये कितना मतलब अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली रेडीमेड मिल रहा है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज़ कैसे करना है। ठीक है। अभी देखिए जस्ट मैं देख रहा था तो मुझे डायरेक्टली एक स्कीम नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क ग्राम्स पर डे, मीट किलोग्राम पर ईयर एंड एग्स नंबर पर एनम। ठीक है। तो सबसे पहले मीट देखिए, मीट कितना है, मीट का क्वांटिटी ये है। उसके बाद एग कितने मिलते हैं पर ईयर, ये देखो ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है। उसके बाद मिल्क है, मिल्क भी ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है। तो ये आपको अगर पेपर डिफ़िकल्ट बनाएगा ना कोई, तो ये मिल्क का यहाँ पर है, सॉरी मिल्क ये है। तो पेपर अगर कोई डिफ़िकल्ट बनाएगा ना, तो यहाँ पर क्या है, आपको ऐसा भी आ सकता है कि ये जो अवेलेबिलिटी है, जैसे मीट की अवेलेबिलिटी है, एग की अवेलेबिलिटी है, उसके बाद मीट की अवेलेबिलिटी है, इसका ट्रेंड कैसा है। अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो कंटिन्यूस इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। अगर मान लीजिए आपको डिस्क्रिप्टिव में इसके बारे में कुछ आता है, न्यूट्रिशन के बारे में, तो आप लिख सकते हैं कि पर कैपिटा ही है, यानी कि पर पर्सन जो है टोटल जितना होता है डिवाइड बाय पर पॉपुलेशन। तो ये एक अच्छा ट्रेंड है। तो यहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा। तो मैं कहता हूँ इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट जो अच्छी तरीके से पढ़ेगा ना, उसको ऑब्जेक्टिव में भी अच्छा मार्क्स आएंगे, डिस्क्रिप्टिव में भी आएंगे, फाइनली इंटरव्यू में भी आएंगे। चलिए अभी रिसेंट इनिशिएटिव एनिमल हस्बेंड्री, तो फिर मैंने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में सर्च किया। नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम which is the largest ever vaccination program carried out either for human or animal vaccination in the world, is being implemented with the aim to control eventually eradicate food and mouth disease FMD and brucellosis by 2030। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो ये जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है उनको ये पता है, FMT बहुत कॉमन है वहाँ पर। ठीक है। लेकिन बाकी लोग हैं उनको नहीं पता। तो इस तरीके से सर्च करेंगे ना आप, एक एक हॉर्टिकल्चर ले लो, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारा मैंने कंट्रोल F डाल के सर्च करके लिया है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे, देखो ये बहुत बड़ा है, मतलब अगर ये आप पूरा पढ़ाने लाएंगे ना, मैंने इसको गवर्नमेंट ये जो इकोनॉमिक सर्वे को मैंने कम से कम 15 घंटे पढ़ाया था हमारे कोर्स में। उतना अभी ज़रूरी नहीं है, अभी हमारे पास टाइम भी नहीं उतना RBI के लिए। ठीक है। तो ये जो तरीका है, इस तरीके से बहुत आपका फास्ट हो जाए। मैं आपको आगे और भी बताएगा कि बजट से कैसे करना है। ठीक है। देखो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में हो रहा है कि एज पर दी ANB स्टिमुलस पैकेज एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वर्थ 15,000 करोड़ वॉज लॉन्च इन द 2020। डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। ये इकोनॉमिक सर्वे के 253 पेज पे दिया है। तो हमें क्या करना है, कंट्रोल F जो फंक्शन है हम सबको पता है, उसका यूज़ अच्छे तरीके से करना है। अभी देखो ये MSME का भी डेफिनेशन, आई थिंक ये पूरा मैंने RBI के लिए पढ़ाया था, और ये बहुत एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है यहाँ पे भी आ सकता है कि ये जो है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एनुअल टर्नओवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बस ये याद रखना है। ठीक है। 1 10 50 1 10 50 और इसको 5 को मल्टीप्लाई करो 5 एंड ये हो गया आपका 250। ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, एग्जाम में 100% आएगा ये। अभी बजट देखो, अभी मैं और आपको एक तरीका बताता हूँ कैसे करना है। ये डॉक्यूमेंट है बजट का। ठीक है। ये बजट जाके ओपन करो आप वेबसाइट पे। लोग क्या करते हैं ना, वहाँ पे जाने को बहुत डरते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अगर मैं कहता हूँ एनुअल रिपोर्ट पढ़ो तो कहते हैं सर क्या बोल रहे हो आप। बहुत अगर आपको ना इसमें इंटरेस्ट आने लगा ना, आपको ये सारी एग्जाम्स बहुत आसान लगेगी। अभी मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं, सर मेरा तीनों में सिलेक्शन हुआ है, मैं क्या करूँ। मेरा RBI नाबार्ड में हुआ है, मैं क्या करूँ। RBI से भी हुआ है, क्या करूँ। नाबार्ड से भी हो, क्या करूँ। SBI PO हुआ, ये हुआ। इतने बच्चे आते हैं कि महीने में 5-10 लोग ऐसे होते हैं कि जिनको 2-2 3-3 4-4 जॉब है। तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे तो फिर जॉब के लिए आप टेंशन, ये लोग अभी मुझे पता कितना बड़ा टेंशन है, नाबार्ड करे या सेबी करे, RBI करे या नाबार्ड करे। तो ये मतलब डाउट्स आते रहे, इस टाइप के डाउट्स आपके आने चाहिए मेरे पास। ठीक है। अभी क्या करना, ये डॉक्यूमेंट क्या है, आउटले ऑन मेजर स्कीम, ये इसमें सारी मेजर स्कीम आपको मिलेंगी, सारी मेजर। अभी देखो गवर्नमेंट स्कीम्स को कैसे डिवाइड किया है। ये है कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। ठीक है। ये है आपकी कोर ऑफ द कोर स्कीम, एग्जाम में आ सकता है। कितनी कोर ऑफ द कोर स्कीम है, 6 है। उसमें आपका नरेगा है, अगर आप देखेंगे नरेगा, देखो बजट यहाँ पे कम किया है। उसके बाद कोर स्कीम्स है, ये देखो ये सारी कोर स्कीम्स है। अभी कैसे कैसे आपको करना है कि यार कौन सी स्कीम इंपॉर्टेंट है। अभी ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 33% इंक्रीज हुआ है। ठीक है। 45 था, उसमें से 50 बढ़ा दिया 15, यानी कि 33%। कौन सी स्कीम है, जल जीवन मिशन, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन,
अभी क्या है, इससे आपको पता चलेगा यार कौन सी स्कीम है जिसमें अचानक से एलोकेशन बढ़ गया है। कुछ स्कीम ऐसी होती है वो जो चालू हो गई, कुछ स्कीम जो है बंद हो गई। अभी देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए यहाँ पर ये देखो यहाँ पर इस टाइम कुछ किया नहीं है, ठीक है। इस तरह यहाँ से भी आपको पता चलेगा क्योंकि ये सारी स्कीम यहाँ पे मिल जाएगी आपको। अभी देखो ये अभी दूसरा एक कैटेगरी है मेजर सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अगर आप देखेंगे ये देखो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान, आप अमाउंट के बेस पे भी देख सकते हैं यार कितना ज़्यादा अमाउंट। अब ये देखो ये क्रॉप साइंस, क्या है अचानक से क्रॉप साइंस, यहाँ पर क्रॉप साइंस के लिए भी एक अच्छा यहाँ पे अमाउंट है। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ये अचानक से लॉन्च किया है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 15,500। तो क्रॉप साइंस मतलब मैंने भी ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया था क्रॉप साइंस क्या है, इसके लिए कितना मतलब पैसा यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलोकेट किया। उसके बाद और कौन सी है बीच में स्कीम जो है उसका भी अभी देखो यूरिया सब्सिडी, हमें आइडिया होना चाहिए कितना होता है अंदाजे से। अभी थोड़ा थोड़ा कम किया, देखो पहले 90,000 था, 75 है, अभी 63,000 है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप देखिए ये सारी स्कीम नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, ये देखो ये स्कीम नहीं है। खादी ग्रामोद्योग विकास योजना नया चालू किया है। सोलर पावर ग्रिड है नया चालू किया है। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना कुसुम, ये देखो यहाँ पर है। विंड पावर ग्रिड है, विंड पावर ग्रिड है यहाँ पर ये। तो यहाँ से अभी ये देखो ये कितना बड़ा अमाउंट है। ये है आपका नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसीलिए मैंने जीए, ईएसआई और एआरडी साथ में लिया है क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम है, कहीं भी आ सकता है। अभी देखो ये 2000 अचानक से आया है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हमारे यहाँ पे लिया है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं SC ST के लिए, ये है ST स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट स्कीम है। तो इस तरह देखो 130 स्कीम है यहाँ पर। तो आप यहाँ से मैंने आपको तरीका बताया। एक तरीका ऐसा है कि कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है अचानक से लॉन्च की है इस साल, कौन से गवर्नमेंट स्कीम में बहुत ज़्यादा यहाँ पर एलोकेशन है। तो इस तरीके से आप अगर गवर्नमेंट स्कीम पढ़ेंगे तो अभी देखो नाबार्ड का जो एनुअल रिपोर्ट है उसके बारे में मैं और अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो भी देखेंगे। उसमें भी आपको इतने अच्छे अच्छे इन्फोग्राफिक मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। एक्चुअली क्या है ना, आपको पढ़ने में मज़ा आना चाहिए तभी आप आगे बढ़ पाओ। अभी देखो ये की फीचर्स ऑफ द बजट, तो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट है। अभी देखो की फीचर में है गोल्स ऑफ द अमृतकाल, एग्जाम में आ सकता है। क्या है, पीएम गति शक्ति है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्टिविटी एनवांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट चेंज। ये मैंने क्लास में बच्चों से रटवा लिया है कि कुछ आता है तो ये इसमें से लिखिए। डिस्क्रिप्टिव में ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, आप पे डिपेंड है, आपको जो लिखना है लिखिए। तो इस तरीके से ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी देखो एलोकेशन टू मेजर स्कीम पूरा बजट में दिया है, तो आपको कहाँ आइडेंटिफाई करना, रेडीमेड दिया है कि ये नेशनल एजुकेशन मिशन है, नेशनल हेल्थ मिशन है, जल जीवन मिशन है, पीएम किसान है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, और कौन कौन से एरिया में कितना हुआ है। ये सारा मैं ये जो डॉक्यूमेंट है आपको दे दूंगा, मैं पूरा ये PDF है उसके नीचे ये अटैच करके दे दूंगा। यानी कि आपको बहुत लोगों को ढूंढने में दिक्कत आती, कहाँ मिलेगा सर हमें क्या पता। इसलिए इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो देखो अभी अच्छा सा डिस्काउंट चल रहा है हमारे कोर्सेज पे। जिनको लेना है ये कोड यूज़ करके B47, आप RBI नाबार्ड से भी आपको जो कोर्सेज लेना है यहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही है, गवर्नमेंट स्कीम जो है इसको आपको देख के डरना नहीं है, ठीक है। मुझे तो ये देखो ये पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, और ये जाने तो मज़ा आए ना आए, अगर ये पढ़ के मुझे यार 1 महीने वाला 1 लाख रुपए वाला जॉब मिलेगा मंथली, 2 लाख रुपए वाला जॉब मिलेगा, तो मैं करूँगा कितना भी बोर हो। लेकिन मेरे केस में तो मुझे देखो पढ़ने में भी मज़ा आता था, पढ़ाने में भी मज़ा आ रहा है, और उसके बेस पे जॉब भी मुझे मिला था। लेकिन अभी मेरा पैशन टीचिंग है, इसलिए फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें लेके आता हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट है इसके साथ में बाकी मैंने जो बाकी बताया वो भी यहाँ पे अटैच करके आपको देता हूँ। आप इसको डाउनलोड कीजिए, और मैंने जिस तरीके से बताया, देखो मैंने आपको तरीका बताया। अगर मैं आपको यहाँ पे 400 गवर्नमेंट स्कीम पढ़ा देता ना तो फिर वो आप बोर हो जाते हो। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ऐसा तरीका बताया कि आप खुद उसमें से 50-60 स्कीम इंपॉर्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। और बाद में भी आगे जाके मैं अभी एक 15 दिन में और कुछ गवर्नमेंट स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के उसका वीडियो बना के आपको डाउनलोडेड फाइल में दे दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।